me for who I can't go back to. Walking through all the time. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आपको हम गाउन की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो यहाँ पे हमने जो जो फैब्रिक ली है वो है 1 मीटर फैब्रिक टॉप पार्ट के लिए हमने ली है, और स्लीव्स के लिए 4.5 मीटर हमने यहाँ पे नेट एम्ब्रॉयडरी वाली फैब्रिक ली है, और 1.5 मीटर फैब्रिक हमने यहाँ पे लाइनिंग के लिए लिया है, और 2 मीटर फैब्रिक हमने सेकंड लाइनिंग के लिए लिया है, और 3 मीटर नेट फैब्रिक हमने यहाँ पे लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप पार्ट की और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो 1 मीटर फैब्रिक ली है उसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, और उसके बाद में इसे हम एक बार और फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा, और इसमें से हम स्लीव्स और टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और अब हम यहाँ पे टॉप की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 15 इंच पे निशान लगा देना है। यहाँ पे एक निशान हम और लगाएंगे, और इस तरह से दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे शोल्डर्स के लिए 6 इंच पे निशान लगा लेंगे, और 6.5 इंच पे हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। अब इस निशान को इस निशान से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और 8.5 इंच पे हमने यहाँ पे चेस्ट के लिए निशान लगा लिया है, और विड्थ हमने यहाँ पे 8 इंच पे लगा लिया है। और यहाँ से इस निशान को इस निशान से मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और प्लस 1 इंच हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे हम हल्का सा स्लोप देते हुए निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे आर्म होल में हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, और इस तरह से आर्म होल का शेप देते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे हम कट्स के निशान लगा देंगे जहाँ से हमें स्टिचिंग करनी है, और यहाँ पे सेंटर में हम थोड़ा सा कट लगा देंगे। और अब हम इस फैब्रिक को ओपन करेंगे, और एक साइड को हम हटा लेंगे, और यहाँ पे हम नेक के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच नेक विड, और 4 इंच हम यहाँ पे नेक डीप लगा लेंगे। ये बैक पार्ट के लिए है। उसके बाद में यहाँ पे हम फ्रंट के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट वाले नेक में हम 2 इंच नेक विड और 5.5 इंच नेक डीप रखेंगे इस तरह से, और वी शेप में हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो फ्रंट वाले में हमने नेक का वी शेप दे दिया है, और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। और आर्म होल में हम 1/2 इंच का अंदर की तरफ से गहराई देते हुए कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है, और अब हम इसमें लाइनिंग अटैच करेंगे। तो अस्तर के लिए हमने यहाँ पे कॉटन फैब्रिक ले लिया है 1/2 मीटर। तो इस तरह से हमें टॉप को इस तरह से रखना है, और पहले हमें इसे चारों साइड से सिलाई लगा करके रेडी कर लेना है। यहाँ किनारी किनारी पे इस तरह से हमें किनारी पे सिलाई लगा करके पहले रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है, फैब्रिक को हमने अटैच कर लिया है, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है, दोनों साइड से अस्तर को अटैच कर लिया है। और अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 9 इंच पे हम यहाँ पे बीड में मार्क कर देंगे, और लेंथ ले लेंगे हम 19 इंच, और यहाँ से हम एक निशान और लगाएंगे, और बॉटम के लिए हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, प्लस 1 इंच हम मार्जिन रख लेंगे, और 2.5 इंच पे यहाँ से निशान लगाएंगे। अब इस निशान को मिलाते हुए यहाँ तक के हमें निशान लगा लेना है, और यहाँ से मिलाते हुए हमें बॉटम तक के निशान लगा लेना है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम सेंटर में कट्स का निशान लगा देंगे। उसके बाद में हमें फैब्रिक को पहले ओपन कर लेना है, और फ्रंट वाले साइड में हमें 1/2 इंच की गहराई दे देनी है। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है, और यहाँ पे हम मार्क कर देंगे।
तो स्लीव्स की कटिंग हमारी हो गई है और अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेक स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने वी शेप में पट्टी ले ली है और इसे हमें स्टिच करके ज्वाइंट कर लेना है। उसके बाद अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो सेम हमें बैक वाले पार्ट में भी इस तरह से गोल पट्टी लेनी है और इसे सिलाई लगा लेनी है और अंदर की तरफ फोल्ड करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने गले को स्टिचिंग करके रेडी कर लिया है और अब हम इसके शोल्डर्स की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हम सेकंड पार्ट को रखेंगे और यहाँ पे हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर्स स्टिच कर लेंगे। तो शोल्डर्स हमने यहाँ पे स्टिच कर ली है और अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पे हम स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। तो फ्रंट वाले साइड में हमें फ्रंट वाले साइड को ही रखना है। जिस तरफ हमने गहराई दी है उसे हमें फ्रंट वाले साइड में रखना है और इस तरह से हमें स्टिच करके रेडी कर लेना है दोनों साइड से। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को स्टिच करके रेडी कर लिया है और यहाँ पे हमने 3-4 चुन भी बीच में थोड़े थोड़े डाल दिए हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे बॉटम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है और दोनों साइड से इस तरह इसे स्टिच करके रेडी कर लेना है। और अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने बॉटम को दोनों साइड से स्टिच करके रेडी कर ली है और इसे हम इस तरह से फैब्रिक को सेट करेंगे और मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। सेम हमें इस साइड भी सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है और अब हम इसे सीधे साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप की पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग कर ली है और अब हम नीचे स्कर्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने नेट एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक ले लिया है, उसे हमने फोल्ड कर लिया है। ये 4.5 मीटर फैब्रिक था हमारा। तो सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे। 39.5 इंच हमने यहाँ पे लेंथ ले ली है। हाफ इंच हमारा मार्जिन में जाएगा तो ये 39 इंच इसकी लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। सेम निशान हम इस साइड भी लगा लेंगे 39 इंच पे और हाफ इंच हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे और इस निशान को हमें इस तरह से मिला लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेना है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है और अब हमें इसमें लगानी है सिलाई। तो यहाँ पे किनारी पे हमें सिलाई लगा लेनी है, कच्ची सिलाई। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है और अब हमें यहाँ पे एक धागे को इस तरह से पकड़ना है और इसे इस तरह से चुन बना लेना है। तो यहाँ पे हमने इसे इस तरह से खींचते हुए चुन बना करके रेडी कर लिया है। और कमर के अकॉर्डिंग हमने जितना टॉप का मेजरमेंट रखा है उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रेडी कर ली है 36 इंच पे। तो इसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है रॉन्ग साइड में और यहाँ पे हमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए फिटिंग की सिलाई लगा करके रेडी कर लेना है। और अब हम यहाँ पे नेट फैब्रिक लेंगे। तो इसकी टोटल लेंथ है 44 इंच। ये देखिए यहाँ से हम इसे मेजरमेंट कर लेते हैं। ये 44 इंच इसकी टोटल लेंथ है। तो यहाँ पे हमने नीचे कैन लेस लगाना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। जितना हमें फोल्ड करना है उतना हम नीचे साइड में इसे एक्स्ट्रा ले लेंगे फैब्रिक। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है। 1.5 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेना है और यहाँ से हमें 40 इंच पे इसकी लेंथ रखनी है। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। तो सेम निशान हम इस साइड भी लगा करके रेडी कर लेंगे और इस निशान को हम मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने नेट फैब्रिक की लेंथ की कटिंग कर ली है और अब इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और सेम हमने इसे भी किनारी पे सिलाई लगा लेना है। तो इसे भी हमने सिलाई लगाकर सेम उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चुन लगाकर रेडी कर ली है और यहाँ पे हम किनारी पे कैन लेस अटैच करेंगे। तो चलिए हम आपको उसे मशीन पर बता देते हैं किस तरह से हमें कैन लेस अटैच करना है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से कैन लेस को रखना है और फैब्रिक के ऊपर हाफ इंच छोड़ते हुए
और यहाँ पे हमें हाफ हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए कैन कैन लेस को अटैच करते हुए स्टिचिंग करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने एक साइड से सिलाई लगा ली है और अब इसे हमें दूसरी साइड पलट लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे दूसरी साइड पलट लिया है और कैन कैन लेस को हमें रॉन्ग साइड में यानी कि उल्टे साइड में हमें फोल्ड करना है और ऊपर से हमें किनारी पर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो ये पूरी हमने सिलाई लगा करके रेडी कर ली है और अब हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने कैन कैन पट्टी अटैच कर ली है, ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ में। अब इसे हम इस तरह से दोनों को किनारी को यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे हाफ हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। तो इस तरह से हमें दोनों पट्टियों को लेना है और इसकी हम किनारी पे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई हमने लगा ली है, इसमें भी सिलाई लगा ली है और इसे हम इस तरह से राइट साइड में कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। और ये नेट फैब्रिक जो हमने सिलाई लगाई है इसे भी हम सीधी साइड कर लेंगे। यहाँ पे हमने सिलाई लगाकर रेडी कर ली है। और अब हम इसे इस तरह से इसके अंदर अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह ऐसे हमें इसे इस तरह से अटैच करना है और दोनों को लेते हुए हमें सिलाई लगाना है। इस तरह से हमें बराबर से रखना है और दोनों की सिलाई बराबर रखते हुए चारों साइड से हमें सिलाई लगाकर स्टिच कर लेना है। और अब हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को पहले इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड कर लेना है और अब हम इसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो ये 4 फोल्ड हो गया है और अब हम यहाँ पे कमर का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे। कमर का चौथाई हिस्सा यहाँ पे 8 इंच पे हमने निशान लगा लिया है और हल्का सा हम इसे गोल में शेप दे देंगे। उसके बाद में हम इसके लेंथ का निशान लगाएंगे 39 इंच पे। लाइनिंग हमें हमेशा हाफ इंच या 1 इंच छोटा ही रखना होता है। अब यहाँ से हम इसका मेजरमेंट करेंगे। तो जितना भी इसका टोटल मेजरमेंट आया है उसी के अकॉर्डिंग हम इस तरह से गोलाई में निशान लगा लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब इसे हमें रॉन्ग साइड में कर लेना है। इस तरह से इसे हम रॉन्ग साइड में बराबर से कर लेंगे और यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन देते हुए फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे सीधा कर लिया है और सेम हमें इसे जैसे हमने नेट फैब्रिक अंदर की तरफ रखा है उसी तरह से हमें इसे लाइनिंग को भी इसके अंदर रखना है और सिलाई को बराबर रखते हुए हमें इसे दोनों चारों साइड से अच्छे से सेट कर लेना है और इसे भी हमें हाफ हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करके जॉइंट करके रेडी कर लेना है। और सेकंड लाइनिंग को भी हमें सेम मेजरमेंट में इस तरह से पहले डबल रखना है, उसके बाद में ट्रायंगल में इसे हमें फोल्ड कर लेना है और जिस तरह से हमने फर्स्ट लाइनिंग की कटिंग की है उसी मेजरमेंट से हमें इसे भी कटिंग करना है और सेम हमें इसे भी अटैच करके सिलाई लगा करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई करने के बाद में इसे हमें टॉप को इस तरह से फिट स्टिचिंग कर लेनी है। यहाँ पे ज्वाइंट कर लेना, पहले हमें लाइनिंग अटैच कर लेना है, उसके बाद में हमें टॉप को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे अभी हमने लाइनिंग अटैच नहीं की है तो सब पहले हम बता देते हैं किस तरह से हमें टॉप पार्ट को अटैच करके इसमें स्टिच करना है। तो पहले इसे हमें रॉन्ग साइड में कर लेना है और टॉप को हमें सीधा ही रखना है और इसे हमें अंदर की तरफ इस तरह से रखना है और दोनों को सिलाई बराबर देखते हुए इस तरह से हमें अच्छे से सेट कर लेना है। जिस साइड सिलाई है उसी साइड हमें सिलाई रखनी है और यहाँ पे हमें बराबर करते हुए हाफ हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे हम
ज्वाइंट करके स्टिच कर लेंगे। उसके बाद में हम पहले इसे हमें लाइनिंग अटैच कर लेना, उसके बाद हम टॉप को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने हमारा गाउन बन करके रेडी हो गया है और यहाँ पे हमने लगाया फ्लावर। तो फ्लावर की कटिंग और स्टिचिंग आपको देखनी है तो आप बता दीजिए कमेंट में, मैं आपको इसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। और यहाँ नेक पे हमने लेस अटैच कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत गाउन बन के हमारा रेडी हुआ है। जितना ये कैमरे में दिख रहा है उससे भी अच्छा ये रियल में दिखता है। तो आपको हमारे ये गाउन की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये है इसकी फाइनल लुकिंग गाइस।